पवन सुत शरण पड़ा ब्रजेश। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के माध्यम से विप्र सुदामा की कथा जो श्रीमद् भागवत सप्ताह से, भागवत महापुराण से लेकर के आप लोगों के समक्ष चल रहे हैं कि भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने किस तरह से अपने मित्र के साथ में मित्रता का व्यवहार निभाया। संदीपन गुरु के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, तो दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। गुरु संदीपन के आश्रम में कन्हैया और सुदामा जब पढ़ रहे थे, बलराम और श्याम के साथ में सुदामा नाम के ब्राह्मण उनके सहपाठी बन करके पढ़ रहे थे। एक दिन दोस्तों, गुरु माता ने जवाब दिया है, लाला गुरु पत्नी बोली मोहन से, लाला ने कतन कई धर आओ, घर में ईंधन को नाम नहीं, कछु बेटा द्वारा बदलाओ। गुरुपत्नी ने जब ये कहा है कन्हैया आज घर में ईंधन नहीं है, तो भगवान श्याम जवाब देने लगे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है माँ, के सब बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौट के आता हूँ। चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटा आता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौट के आता हूँ। गुरुपत्नी ने जिस वक्त ये कहा है कन्हैया आज घर में ईंधन नहीं है, अकल से भोजन भी नहीं बन पाया, इसलिए जंगल से लकड़ियां काट करके ले आओ, तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे इसमें चिंता की क्या बात है माँ, सुदामा भैया मेरे साथ है और हम वन में जा रहे हैं, शाम तक लकड़ियां काट करके घर आ जाएंगे। दोस्तों, उसी वक्त कन्हैया और सुदामा जब वन की तरफ चले हैं, बचपन में, बालापन में कन्हैया और सुदामा जब चले हैं, तो उसी समय सुदामा को इशारा दे करके गुरुपत्नी ने अपने नजदीक बुलाया। आगे श्याम है, पीछे सुदामा है, सुदामा को संकेत दे करके अपने नजदीक बुलाया है और जवाब दिया, बेटा सुदामा एक काम करो, गुरुपत्नी ने सुदामा से समझा करके ये कहा है, लाला जा तो रहे हो। गुरुपत्नी ने अरे विप्र सुदामा भली भांति समझायो, थोड़े से जना बांध ले के बोतरी में पठायो,
जब वहीं रुक गए थे रास्ता में, सुदामा जब गुरपत्नी के नजदीक गए तो सुदामा को थोड़े से चना दिए और जवाब दिया है, लाला जब भूख लगे तो दोनों भाई आपस में मिलकर के चब लेना। चना देकर के दोनों बच्चों को जब विदा किया, वन में जाकर के सुदामा और कन्हैया जब पहुंचे हैं दोस्तों, वृक्ष के ऊपर चढ़ करके सुदामा के लिए जब लकड़ियां गिराने लगे भगवान श्याम, सुदामा उन लकड़ियों को एकत्रित करने लगे, इकट्ठा करने लगे। लेकिन लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए। कन्हैया और सुदामा लकड़ियां जो काट रहे थे दोस्तों, लेकिन उसी वक्त आंधी आ गई, पानी बरसने लगा। वह माह मास की घोर रात, पानी पर पानी आता है, प्रभु बनपति गुरु की सेवा में, अरे वृक्ष तले सिकुड़ाता है। माह का महीना, पानी पर पानी बरस रहा है, सुदामा और कन्हैया वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं। वह माह मास की घोर रात, पानी पर पानी आता है, तब बनपति गुरु की सेवा में। प्रभु बनपति गुरु की सेवा में, अरे वृक्ष तले सिकुड़ाता है। कन्हैया और सुदामा जो वृक्ष के तले सिकुड़ रहे हैं, धन्य है ऐसे गुरु के सेवक को, धन्य है ऐसे गुरु के शिष्य को, जो तीनों लोकों के नाथ आज गुरु की सेवा में उस वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं। दोस्तों, कि पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते हैं। उस माह के महीना में सिकुड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सुदामा को जो चना दिए थे गुरु माता ने, भाई चना निकाले, सोचन लगो जा में कन्हैया दें या न दें, ज्यादा है उन्हें चब लोग जो तो देखी पड़े। जो चना सुदामा पावे था, वो मन मोहन को दिए नहीं, और धीरे धीरे चबन लगो, प्रकट खेल कुछ किए नहीं। रात जब आधी हुई है तो सुदामा जो चना बांधे था वो चना निकाल करके चबने लगा, सोचने लगा ज्यादा चने हैं उन्हें, और जामे से हम कन्हैया को अगर दे देंगे तो जम कछु ना रहेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ब्राह्मण की गहराई का किसी ने पता नहीं लगा पाया, जो कि श्याम सुंदर जैसे मित्र और मित्र के साथ में कितनी बड़ी बेवफाई। चना जब सुदामा चबने लगा तो आप ये तो जानते ही हो कि चना कोई ऐसी चीज नहीं होती जो चुपचाप चब लिए जाए। मोहन ने कट कट शब्द सुनो तो बोले, भैया क्या खाता है कछु तो निगमो गुंदव, कछु तो निगमो गुंदव, भूखल दम निकला दादा है।
कन्हैया बोले सुदामा भैया का खाए रहो, जब से तू आओ घर से तभी से हम आए, वो बहुत तेज भूख लगी रही है। तो सुदामा बोलो कन्हैया ठंडक में दांती बज रही है, तासे तो जब मालूम पड़ रही कि हम कछु खाए रहे। कन्हैया कहने लगे नहीं भैया। मोहन ने कट कट शब्द सुनो, बोले भैया क्या खाता है रे, कछु होई पलक भूखों दे दे, भूखन कब निकला जाता है। जब पूछा है श्याम ने कि सुदामा भैया कहाँ खाए रहो है, कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुम्हें खाने जैसा, इसलिए तुम्हें खाए जैसा ये कट कट शब्द सुनाता है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे सुदामा भैया का खाए रहो है, जिस वक्त से तू आया है आंगन से उसी समय से मैं आया हूं, कोई चीज हो तो मुझे भी दे दो। तो सुदामा कहने लगे श्याम खाने के लिए कुछ नहीं है, सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है, इसलिए तुझे ये आभास होता है कि मैं कुछ खा रहा हूं। कपटी बोला क्या रखा मेरे दांतन को ठंड सतावे, सुदामा ने जब ये कहा कि सर्दी की बात हमारी दांती बज रही है, खाने के लिए कुछ नहीं, श्याम सुंदर समझ गए बाहरे सुदामा तुम हमारे मित्र हो जो हमसे तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मन ही मन में भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया, सुदामा थोड़े से चनों के पीछे तुम झूठ बोल रहे हो, एक दिन वो आएगा कि तुम एक एक दाने के लिए भिनक जाओगे। दोस्तों याद रखना, अपने मित्र के साथ में चोरी करता है, गुरु के साथ में कपट करता है, जिंदगी में ये न समझे कि कुशल है, या तो वो निर्धन हो जाता है या उसके कुष्ठ रोग हो जाता है, क्योंकि मित्रों की पहचान ही कुछ और होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि सच्चा मित्र वो होता है कि अपना दुख गिरी रज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। जैसे दुख को मिट्टी के कण के बराबर समझता है और मित्र के जरा से दुख को पहाड़ के बराबर समझता है। मित्र तो वो है, और लिखा भी है दोस्तों कि जैन मित्र दुख होई दुखारी, जैन मित्र दुख होई दुखारी, तने बिलोक तू बात क्यों भारी।
जो मित्र को दुखी देख करके दुखी नहीं है तो वो मित्र नहीं है। आज सुदामा भगवान श्याम सुंदर से झूठ बोले। दोस्तों, कन्हैया और सुदामा चले आए, लेकिन सुदामा मन में बहुत ज्यादा दुखी हो गए और सोचने लगे मन ही मन में, मैंने बहुत बुरा किया जो श्याम सुंदर से झूठ बोला, अपने सखा से झूठ बोला। कन्हैया ने और बलराम भैया ने 64 दिनों में गुरु संदीपन के आश्रम में विद्या को ग्रहण किया और सुदामा को छोड़ करके अपने घर की तरफ जब चले हैं तो शर्म से सुदामा कन्हैया के विदाई के वक्त भी नहीं गए। सुदामा से चलते वक्त श्याम सुंदर ने कहा कि भैया मुझे भूल मत जाना, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति कोई मुसीबत जब आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। सुदामा जब घर चले आए हैं, इनका विवाह हुआ, लेकिन दिन प्रतिदिन सुदामा के ऊपर गरीबी आती चली गई। कितनी गरीबी आई। भामिनी का ऐसा सौभाग्य कभी नहीं हुआ जो सर से पैर तक रजाई ओढ़ करके सुख की नींद सो जाती, या सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने के बाद में बाहर पड़ोसियों के बीच में बैठ जाती, या भरपेट भोजन कर लेती। दोस्तों, इसी श्राप के बस विप्र पड़ी मांगनी भीख, एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से लीक। इतनी गरीबी आई ब्राह्मण के ऊपर, दिन भर बेचारे द्वार द्वार ता 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 चिल्लाते हैं। भाई किसी रोज भी जी भर के बे आटा दाल न पाते हैं। किसी रोज भी कितनी गरीबी है उस ब्राह्मण के ऊपर। जो मठा मिले तो नमक नहीं, मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। दुई घर मांगे 10 घर मांगे, दुई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भरिया ऐसा ही नहीं, गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा सुदामा का। इतनी गरीबी है जो जाड़ों में भी, सर्दियों के मौसम में भी रजाई ओढ़ने के लिए नहीं मिलती। ऐसा सौभाग्य न मिला कभी, ऐसा सौभाग्य न मिला कभी, निर्जाई भी मिल पाई हो। ऐसा जाड़ा न मिला जिसमें, ऐसा जाड़ा न मिला जिसमें सर से पांव तक रजाई हो। उस गरीबी में रजाई भी ओढ़ने को नहीं मिलती। दशा बहुत खराब थी सुदामा की। जो सिर ढाका तो पांव कढ़े, सर ढाका तो पांव कढ़े, जो पैर ढके सीना निकला। ऐसा ही जीना जीना में, ऐसे ही जीने जीने में मरना निकला, जीना निकला। सुदामा के ऊपर इतनी गरीबी आई है जो न तो भरपेट भोजन मिलता है, न कभी सर्दियों के मौसम में रजाई भी ओढ़ने को मिलती है, न समाज में आदर।
लेकिन दोस्तों, किंतु सुदामा विप्र को थी न तनिक परवाह, शांति और संतोष से करता था निर्वाह। सुदामा कोई चिंता नहीं करते, सोच रहे हैं ये सब किस्मत का खेल है। मन ही मन में बुद्धि में बड़े विचार आ गए। भोजन करने के बाद लेट गए शाम को, और शाम को जब भामिनी उनके पैर दबाने लगी तो लेटे ही लेटे बुद्धि जो थी घूम गई और कन्हैया की तरफ ध्यान पहुंच गया। सोचने लगी, अरे कृष्ण चंद्र निज कर्म से हुए द्वारिका राज, मैं टुकड़ा के वास्ते फिरता हूँ मोहताज। सुदामा का ध्यान जिस समय बट जाता है दोस्तों, तो उसी समय भामिनी पूछने लगी, महाराज आप क्या सोच रहे हैं? कहने लगे, कुछ नहीं श्रीमन, एक बात हमें ये बताओ कि हमने या तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस अपराध से, पाप से इतनी गरीबी देखने को मिल रही है। हम और तुम भगवान का इतना भजन करते हो, फिर भी परमात्मा हमारी तुम्हारी आवाज नहीं सुनता। उसी समय सुदामा को पुरानी याद आ गई, अपनी प्राण प्यारी के हाथ अपने हाथों में ले लिए, आंखों में आंसू निकल आए जो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए, और रो करके सुदामा ने पुरानी कहानी जो थी वो बताई और जवाब दिया, हे भद्रे, आज जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे सखा हैं, मित्र हैं, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन ये सब कर्मों का खेल रहा। जो भगवान श्याम द्वारकाधीश हुए और मैं भिखारी। भद्रे, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, हम गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं, गुरुकुल में जब पढ़े। भद्रे, वो दिन हमें अच्छे तरीका से याद है। एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु मैया ने जला दे। एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु माता ने जना दे। मोह से नीच निठुरले प्यारी, अकेले चावले। मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उलटे जवाब दे। ताई पाप से ओ प्यारी, हम दीन गरीब है। जवाब दिया, भद्रे, आएगा बुढ़ापो, दुल्हन हाथ में पकड़ी लाठी है। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे सहपाठी हैं, गुरुकुल में जब पढ़े। कहने लगी है, महाराज कन्हैया आपके साथ पढ़े हैं? जवाब दिया, हाँ। भद्रे, मैंने श्याम सुंदर से छल किया था और उसी कपट से हमारे साथ में तुम्हें भी वो सजा भोगनी पड़ रही है। ये वचन सुनने के बाद में भामिनी रोने लगी हैं और जवाब देने लगी, श्रीमन तुमने बहुत बुरा किया, इसलिए मेरा कहना केवल एक है कि तुम द्वारिका चले जाओ। दुख की
दिया है श्रीमन, तुम द्वारिका चले जाओ, धन दौलत लेकर के कुछ मत आना, केवल तुम अपनी गलती की माफी मांग के चले आना। सुदामा कहने लगे, देखो भामिनी, जिंदगी सब ऐसे ही गुजर गई और थोड़े दिन जिंदगी के और बाकी हैं। शायद उन्होंने हमारी गरीबी को ठुकरा दिया, गरीबी में कहीं उन्होंने हमें नहीं पहचाना, इसलिए तुम हमें दूसरे के द्वार पर ना भेजो। कहने लगी, श्रीमन जरूर जाओ। अरे समझाती भामिनी नारी, मेरे गंध द्वार का जइयो। मेरे पिया द्वारिका जइयो, मिल श्री कृष्ण से यो। अरे समझाती भामिनी नारी, मेरे पति द्वारिका जइयो। दोस्तों, बार बार समझा करके जिस वक्त भामिनी ये कहने लगी है, श्रीमन तुम द्वारिका के लिए जरूर चले जाओ, तो सुदामा कहने लगे, देखो भामिनी, अगर तुम ज्यादा हमें तंग करोगी तो हम भीख मांगने के बहाने घर से बाहर चले जाएंगे, बिल्कुल लौट करके नहीं आएंगे। कहने लगी, श्रीमन मैं तंग नहीं कर रही हूं, चले जाओ, द्वारिका तक जरूर चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों भेज रही हूं, क्यों भेज रही हूं? बोली, कोदो जो की दरिया मिलती तो शक्कर पे नियत लाती, और हम जाए ठंड सहो करती। हम जाए ठंड सहो करती, पति तुम्हें रजाई मिल जाती। इसलिए द्वारका के लिए जरूर जा। गोदो की दरिया मिलती है, शक्कर बैलनी अतलाती, हम चाहे ठंड सो करती, पति तुम्हें रजाई मिल जाती। और कहने लगी, प्रभु मैं कहूं दूसरे के द्वार पर ना भेज रही हूं, जब कृष्ण चंद्र से हितू सुने, गिरधारी से हितू सुने, मैं तो उन्हीं के द्वार पठाती हूं, जिन पे संसार की याद आए, जिन पे संसार की आशा है, मैं तो उन्हीं पे आस लगाती हूं। मैं कहूं दूसरे के दरवाजे पर ना भेज रही, तुम चले जाओ। और जब भगवान कन्हैया से हितू सुने, मैं केवल उन्हीं के पास भेज रही हूं। अगर भगवान श्रापकारी हैं तो वो श्रापहारी भी हैं, इसलिए तुम चले जाओ, जरूर जाओ। सुदामा कहने लगे, भद्रे अरे का करे री द्वारिका जाई, हरी बहुत बुरी लाचारी। बहुत बुरी लाचारी, का अकल बताए तो नारी है, बहुत बुरी लाचारी, का अकल बताए तो नारी। अरे क्या करें द्वारिका जाए, है बहुत बुरी रे लाचारी। कहा कि हम दूसरे के द्वार पर भीख मांग के ले आते हैं, यही काफी है, और जिंदगी थोड़ी और रह गई वो भी ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन मुझे ना भेजो। तो भामिनी जब जिद ठान के रह गई और कहने लगी, श्रीमन जरूर जाओ, तुम जाते नहीं हो। तो सुदामा ने एक बात और कही, भद्रे बात एक दूसरी और है। गुरु पिता मित्र के घर जब कोई जावे,
जवाब दिया है सुदामा ने, भद्रे, गुरु पिता और मित्र के घर जब कोई जाए तो कुछ न कुछ भेंट में लेके जाए। घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं है भला हम अपने सखा को भेंट में क्या देंगे। तो भामिनी कहने लगी, श्रीमन भेंट के पीछे घबराओ नहीं, क्योंकि मैं जा रही हूं पड़ोस में और कुछ न कुछ भेंट लेकर के अवश्य आऊंगी। दोस्तों, पति आज्ञा पे लाचार भई, मागन को भामिनी चल दीनी, काऊ ने न भेंट उधार दई, जब नाही सबने कर दीनी। सबने कर दीनी। जौन से द्वार पे पहुंचे थे, बहना आज हमारे पति अपने मित्र से मिलवे को जा रहे हैं द्वारिका, अगर तुम्हारे पास में कोई चीज हो तो ला करके हमें दे दो, जब वो वापस आ जाएंगे हम तुम्हारी चीज वापस कर देंगे। सोई झजलाए के कहते कि परों ले गई तो भाई ना दे पाओ फिर आएगी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, रीते हाथन घर को लौटी, रीते हाथन घर को लौटी, सब उड़ रहे हो सब जारी के, बिगड़ी में न कोई काम दे तू सब कर तब हरी लाचारी के। चुपचाप लौट करके घर की तरफ चली है। अरे मन में ओए मन ही न भामिनी लौट के घर जावे, ऐसी गरीबी यार पेश नहीं कोई जावे। पड़ोसन ने आकर के पूछा कि सखी तू इतनी उदास क्यों है। सारी कहानी भामिनी ने बताई है और जवाब दिया कि मैं भेंट लेने के लिए गई थी लेकिन किसी पड़ोसन का कलेजा नहीं हिला। कहने लगी सखी ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 मुट्ठी चावल तो हमारे आंगन में पड़े हैं, बहन तुम घर में ले जाइयो रे, उन्हें तुम घर में ले जाइयो और प्रेम बस भगवान भेंट तुम उनको पठबइयो। भामिनी दिल में खुशी भई और आंगन में जो चावल पीरन उनको भूख नहीं। भामिनी
दूसरी पड़ोसन ने कहा है सखी ज्यादा तो कुछ नहीं है, 2-3 मुट्ठी चावल हमारे आंगन में पड़े हैं, और वो चावल अगर तुम ले जाना चाहो तो चावल लिए जाओ। तो भामिनी ने वो चावल ले करके फटे से कपड़ा रहे हैं और चावल ला करके सुदामा को दिए हैं। जवाब दिया है श्रीमन ये चावल लिए जाओ और द्वारिका चले जाओ। सुदामा चावलों की पोटरी को बगल में दबाया, सोटा उठाया, चलने के लिए उद्यत हुए। तो भामिनी ने एक शब्द और कहा, श्रीमन जा तो रहे हो? मेरी मोहन से नमस्ते कहियो, उन्हें संगई बुलाई के लियो, मेरी श्याम से सुदामा चावल लेकर के जब अपने सखा से, अपने मित्र से मिलने के लिए चले हैं दोस्तों, कि धीरे धीरे ब्राह्मण चले भयोरी कर श्याम सुगड़ की, याद रे कर श्याम सुगड़ की। अरे पाए बिमाई फटी विप्र के नंगे पाए लधायो, चलते चलते आज सुदामा महान वन में आयो। वृक्ष तले गए बैठ सुदामा, गिरधर के गुण गाए, और कुद्वारो छोड़े कन्हैया तेरे ही द्वारे आए। द्वारो छोड़ कन्हैया तेरे ही द्वारे आए। औषध ले ले बंसी वाले, औषध ले ले बंसी वाले, तेरो ले लोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा।
जब आगे को बढ़ते हुए चले गए और ये सुदामा जाकर के जब पहुंचे हैं द्वारिका में, तो द्वारपाल से कहने लगे कि भैया अपने महाराज से जाकर के ये कह दो कि तुम्हारे मित्र तुमसे मिलने के लिए आए। तो एक पहरेदार कहने लगा हमारे महाराज के जब मित्र आते हैं तो विमानों पर बैठ करके आते हैं, और तुम भी हो जो तुम्हारे पैरों में जूते तक नहीं है। दूसरा कहने लगा घबराओ नहीं, मैं जाऊं। तो विनय सहित पर विप्र से मिलो चतुर दरबान, मोहन से कहने लगो ओ दीन बंधु भगवान। पहले कौन मिला? सुदामा की जेठ भर ली है भगवान मुरली मनोहर ने और ले जा करके उस सिंहासन के ऊपर बैठाला है जिस पर भगवान के अलावा कभी कोई कदम नहीं रख सकता था। ऐसा ही नहीं, भगवान श्याम सुंदर अपने सखा की तरफ निहार करके रोने लगे हैं और कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। और पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दशा को निहार करके भगवान श्याम सुंदर के आंखों में आंसू बह आए और रो करके कहने लगे, अरे निर्दयी सखा, इतने दिन तक तूने हमारी कोई खबर नहीं ली। उसी समय सुदामा ने जवाब दिया है, कन्हैया तेरी माया मेरे पीछे पीछे घूम रही है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। उसी वक्त दोस्तों सुदामा जो चावल भेंट में देने के लिए ले गए थे कन्हैया को, तो कन्हैया के राजसी ठाठ देख करके वो चावल जो थे और भीतर को दबाने लगे। सोचने लगे ये तो बहुत बड़ा राजा है और इसे हम चावल भेंट में कैसे देंगे। तो भगवान श्याम सुंदर ने पूछा, सुदामा भैया मेरी भाभी किस तरह से आंगन में रहती है? बताया है कि जो हाल मेरा है वही हाल तुम्हारी भाभी। श्याम सुंदर ने एक बात और कही, दादा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है।
सुदामा कहने लगे कन्हैया 6-6 दिन हो जाते घर में भोजन नहीं बनता, क्या रखा था तुम्हारी भाभी के पास में जो तुम्हारे लिए भेज देती, कुछ भी नहीं भेजा। कन्हैया कहने लगे भैया कर्म सब हो गए लेकिन तुमने आदत है भाई ना छोड़ी। क्या मतलब? झपटा दे करके चावलों वाली पोटरी जो थी वो श्याम सुंदर ने अपने हाथ में छीन ली। ऐसा ही नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा चबे हैं 1 लोक दे दिया, और दूसरी मुट्ठी चावल चबे 2 लोक दे दिए। तीसरी मुट्ठी चावल चबने को उद्यत हुए तब तक रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली और कहने लगी महाराज एक भिखारी को 3 लोकों का शासन दे करके खुद भीख मांगना चाहते हो। उसी समय भगवान कहने लगे रुक्मिणी तुमने रस में विष घोल दिया, भक्तों के लिए भला मैंने क्या नहीं किया? जवाब दिया भक्तों के लिए किया। इन ब्राह्मणों की याद भूल गए हो जो भृगु ने तुम्हारे सीना में लात मारी थी, क्या तुम्हारे सीना से वो चिन्ह मिट गए हैं? श्याम सुंदर कहने लगे रुक्मिणी ब्राह्मणों की बुराई न करो, अगर ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के ना आता तो तुम भी ससपाल के घर में होती। विश्वकर्मा से ये कहा है जिस तरीके से द्वारिका बनी है उसी तरीके से द्रविड़ देश में जहां सुदामा रहते हैं वहां सुदामापुरी बना करके आओ। तो रात ही रात में सुदामा की झोपड़ी की जगह पर सुंदर सुंदर महल बनाए गए, लेकिन सुदामा ने यह नहीं जान पाया हमें कुछ मिला या नहीं मिला। अब सुदामा जब चलने के लिए तैयार हुए सोचने लगे ये तो बहुत बड़ो राजा है, अगर चंती बेराजा ने नेकू अगर ध्यान दो हमारी तरफ तो गरीबी हमारी जरूर दूर हो जाएगी। तो 16,108 रानी जब सुदामा भैया को विदा करने के लिए आई और जो सुदामा ने दूर से देखो तो जवाब देने लगे कन्हैया जो लैन डोरी से खिंची आ रही है जी कहा है, इतनी औरतें सब कहां से इकट्ठी हुई कि कहां जा रही, कौन है जी? तो कन्हैया बोले भैया जी सब तुम आई लौरी भौजाई सो कितने ब्याह करे तूने? कन्हैया बोले 16,108। अरे भैया हम तो एक ही मैं दुखी है कबू ढंग से खवाई पेंदा ना पाता तू इतना जने कैसे खवाई ले तो ये। लेकिन सुदामा का चौर बेचारम पड़ गए 16,108 हैं और बड़े घन की बात है, अगर इनने 5-5 रुपये जो दक्षिणा में दे तो गरीबी जरूर दूर हो जाए। सबसे पहले रुक्मिणी आई और कहने लगी दादाजी जिका दूसरे को घर ना आए अब की बार जब आओ तो मेरी दीदी को साथ बुला करके लाना, नमस्ते बेहात नहीं गाय देखत रहेगी। जब कछु ना देखें गई सोचने लगे कोई बात ना जी बड़ी रानी आती अब जितनी आई कछु न जरूर देखें जाए। तो जामवंती आई और जब आप दो देखो अब की बार जब आओ तो अकेले मत आना, साथ में बच्चों को भी लेके आना, नमस्ते बेऊ चलेंगे। तो मारी गुस्सा मैं सुदामा झुझलाएगी नमस्ते नमस्ते कितने अब एक आध होता था तो नमस्ते कर रहे, अब ऐसी नमस्ते ही करने में लगे रहे तो कम से कम 3 महीना तो हमें नमस्ते करने में लग जाए, घर ना पहुंचे था हमें जान दे। कन्हैया और सुदामा जब चले हैं तो दोस्तों कन्हैया ने चलते समय सुदामा को विदा जब करो है तो एक फूल भेंट में दो, जवाब दो भैया फिर कब घूम जाइए। सुबह फूल को देख के सुदामा झुझलाए गए जाए ओढ़े के बिछाए के घरे ले जाए, क्या करें समझ में नहीं आता।
कन्हैया जब लौट आए सुदामा ठाड़े होके सोचने लगे बारे कन्हैया भला तू हमें का दे सके है तो भाई जो दूसरे के घर में माखन की चोरी करके खातरो अब राजा होगो तो का बहु और कन्हैया बालापन के मित्र हो हम कहा दे अशराप जो भगवान हमको दियो बस सो ही लीजो आप मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। दोनों लोग जब वापस हुए सुदामा जाकर के जब सुदामापुरी में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा तो विचार करने लगे शायद मैं रास्ता भूल करके दोबारा फिर आ गया। थोड़ी देर बाद बात दिमाग में आई कि यहाँ पर तो हमारी झोपड़ी थी, शायद हमारे जाने के बाद में किसी ने भामिनी को कहीं मार के डाल दिया और अपना घर बना लिया है। अब तो बहुत दुखी हो गए, बैठ करके रोने लगे। ओ गिरधारी तेरे पीछे मेरो कुरी मांगो नसाई करके याद भामिनी की अरे हिलकी सी भर आई। ऊपर से आवाज तभी भामिन ने ददा लगाई पकड़ अंगुरिया सीढ़ियन सीढ़ियन ले गई अदा चढ़ाई। जो सुदामा ने देखा पूछने लगे भामिनी तुम्हें आ? जवाब दिया हाँ। ये किसका है? कहने लगी प्रभु सब तुम्हारा ही है। सोचने लगे बाहरे श्याम चलते समय भी मैं तुमसे सीधे नहीं बोला, तुमने मेरे साथ क्या किया?